ओम विश्वानि देव सवितुर्वृतानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। मुंतासीन हमारे केंद्रीय प्रभारी जी और भी पूज्य स्वामी जी दीपक गिरी जी और भी अन्य हमारे विद्वजन और हमारे संपूर्ण समाज से जुड़े हुए प्रबुद्ध लोगों को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। देखिए सज्जनों, जब भी बात हिंदुत्व की आती है तो उसका अर्थ आज से 70 साल पहले जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी उसी समय से एक विशेष वर्ग के द्वारा ये घोषित किया जाना शुरू कर दिया था कि हिंदुत्व, और उसको एक इस दृष्टिकोण से दिखाया गया कि हम लोग समाज का जो ताना बाना है उसको संजो कर न रखवाएं। महाराज श्री ने बहुत ही अच्छा विषय रखा। आज हमें महाराज जी ने कहा अर्जुन बनने की आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि आज हमें अर्जुन नहीं, आज हमें कृष्ण बनने की आवश्यकता है। कारण कि प्रत्येक व्यक्ति जब तक उतना जागृत नहीं होगा तब तक हम अपने समाज को इस दलदल से नहीं निकाल सकते। कारण कि आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में 3-4 जो विशेष वर्ग हैं, मैं नाम किसी वर्ग का नहीं लूँगा, उनके घर थे। लेकिन हमारे गांव में जो बुजुर्ग थे वो उनको इजाज़त नहीं देते थे कि वो सार्वजनिक तौर पर अपनी जो विशेष पूजा पद्धति वो करें। आज इतनी कट्टरता फैल चुकी है वहाँ भी कि 10% विशेष वर्ग की आबादी है और गांव की राजनीति में उनका योगदान है। सज्जनों, प्रत्येक जो हमारा विशेष तीर्थ स्थल है उसको या तो तोड़ दिया गया, ध्वंस कर दिया गया, या फिर उस विशेष संप्रदाय के द्वारा एक खास नीति के तहत आज हम देख रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है। सज्जनों, यदि महमूद गजनवी जिस समय पर भारत आया था, सज्जनों 17 बार लड़ाई हुई, 17 बार गोगा जी महाराज ने उनको हराया, और आखिर में परिणाम क्या हुआ? क्योंकि इतिहास सज्जनों ज्यादातर ऐसा होता आया है, छिपाया गया, बदला गया, एक विशेष नीति के तहत हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे कानून को हमारे ग्रंथों में प्रक्षेप कर दिया गया। जो व्यक्ति 17 बार महमूद गजनवी से लड़ता है सोमनाथ की रक्षा के लिए, आपने कभी जय सोमनाथ उपन्यास है पढ़ा हो, उसमें पूरा वर्णन है कि किस प्रकार से गोगा जी महाराज ने 93 वर्ष की आयु में भी लड़ाई करी गजनवी के साथ 17 बार और गायों को छुड़वाया। 1012 और 1013 ईस्वी में थानेश्वर का युद्ध हुआ। हमारे जो लोक देवता हैं वो किसी न किसी रूप में तीर्थ, गौ, गंगा, इनकी रक्षा के लिए बलिदान होते थे। वो अपने आप के जीवन को महत्व नहीं देते थे। वो जीवन से ज्यादा जो गीता में सिखाती है कि शरीर नश्वर है, कर्तव्य को महत्व दीजिए, क्योंकि शरीर तो प्रत्येक स्थिति में हमें मिलेगा। क्योंकि हम लोग उस संप्रदाय से नहीं है जो कहते हैं कि एक बार हम लोग कहीं विशेष तौर पर कब्र वगैरह में या चले जाएंगे तो हमारा जन्म नहीं होगा। नहीं, हम तो आते जाते रहते हैं भाई साहब, तो हमारा कोई एंड नहीं है, नहीं आदि है, नहीं हमारा अंत है। लेकिन फिर भी जो समुदाय इस चीज को मानता था कि कर्तव्य पहले है, हमारा धर्म 4 वर्णों में बटा था बताया जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के अनुसार मैंने इस जो संसार सृष्टि इसको विभाजित किया है, जो कि एक न्यायोचित व्यवस्था है। क्योंकि सुनो, सभी का बुद्धि बल समान नहीं हो सकता, सभी की रुचि समान नहीं हो सकती।
सभी को एक पल्ले में नहीं तोला जा सकता। आज यदि मैं दौड़ता हूँ और मेरे दौड़ने की तुलना में बाबूजी से करता हूँ तो ये मेरी मूर्खता होगी। समानता का भी कुछ आधार होता है। जो दूसरे वर्ग हैं जिनको हम सेक्ट या संप्रदाय विशेष कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया? या तो हमारे तीर्थों का नाश कर दिया, या फिर जो ऐसे व्यक्ति थे जिनका प्रभाव प्रत्येक संप्रदाय में था उनको उपाधि दे दी, अपनी एक टैग लगा दिया। मैं 15 वर्ष से कार्यरत हूँ, छोटा सा बच्चा था तब से कार्यरत हूँ। गोगाजी महाराज जिसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, जिनका जन्म भी जन्माष्टमी को है, और गोरक्षनाथ जी जैसे साधु जिनके गुरु थे, जो कि बिल्कुल अपनी वाणियों में कहते हैं महमद महमद मतकर काजी, जो खुला विरोध करते थे इस कट्टरता का। लेकिन क्या किया गया? उस महापुरुष को भी मुसलमान बना दिया गया, इस्लामीकरण कर दिया गया। कारण क्या है? कारण है कि हम लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। उसमें मैं भी हूं। हम लोग पितरों का तर्पण भी तब करते हैं तो पंडित बताता है कि भाई तेरे काम में अड़चन आ गई। क्या धर्म को धर्म समझ के कोई धर्म करता है? धर्म हमारे जीवन का एक निमित्त है। धर्म के लिए भगवान कहते हैं कि अर्थ काम को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि धर्म ही मोक्ष का कारण बनता है। अगर अर्थ और काम को धर्मपूर्वक अर्जित किया जाए तो ही वो मोक्ष का कारण बनते हैं। जहां तक तीर्थों की बात है, पिछले दिनों सालासर धाम से पुजारी जी आए हुए थे। मैंने उनके सामने एक बात रखी थी। गोगामेड़ी में उनकी मान्यता है, मेरा ज़्यादातर कार्य क्षेत्र यही रहता है, राजस्थान और हरियाणा। मैंने उनसे एक बात कही कि आप लोग जो वीआईपी व्यवस्था है उसको खत्म कीजिए, जातिगत व्यवस्था को खत्म कीजिए। आप लोग खुद आंकड़े देते हो कि हमारे यहाँ इस जाति के इतने लोग आते हैं, उस जाति के इतने लोग आते हैं। आप जातिवाद को खत्म कीजिए। आज हमारे सामने अन्य धर्म समस्या है, उससे ज़्यादा जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय जो महामंत्री जी उन्होंने कहा, सबसे बड़ी समस्या है कि अपनों को अपने से दूर किया जा रहा है। आज ऐसे ऐसे संगठन बने हुए हैं जो कहते हैं कि हमारे SC ST OBC भाई हमसे अलग हैं। आप नेट पर जाके देखिए कितने लोग जहर उगल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उन्हीं प्रक्षेपित श्लोक लाइंस, उनको केवल 2-3 हेडिंग को पढ़ के ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो लोग हमसे अलग हैं। और काफी जो नौजवान हमारे युवा हैं उनके प्रभाव में आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है जो रांगड़ लोग राजपूत थे, मुस्लिम बन गए बाद में। एक धर्म विशेष कोशिश करता रहता कि आओ हम आपको समानता देंगे। आज हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, खासकर हम साधु संतों को, पुजारियों को, कि हम लोग हमारे अंदर जो है उसको समानता दे कम से कम। अगर मूलभूत सुविधाएं और समानता नहीं मिलेगी तो हम कितनी ही भी कोशिश कर लें, उस चीज को जो हमारा लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आप देखिएगा हमारे में से कितने मत संप्रदाय निकले हैं। केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसके अंदर महात्मा बुद्ध को वेद विरोध करने पर भी ये नहीं कहा गया कि वो हमारे अवतार नहीं है। नहीं, उनका भी कारण था कि यज्ञ के द्वारा पशु हिंसा पहले मानने की जाती थी, लेकिन यज्ञ के नाम पर पशु हिंसा होने लगी तो बुद्ध ने कहा नहीं भाई इसको रोका जाए। नहीं तो क्या महात्मा बुद्ध पूरी तरह गलत थे? नहीं थे। आदि गुरु शंकराचार्य क्या गलत थे? नहीं थे। स्वामी दयानंद भी हम में से हुए हैं। हमारा जो सनातन है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो विराट पुरुष है, जिसका विवरण 11वें अध्याय में किया गया है, उसका ये हृदय है, ये भारत देश है, और हृदय से ही संपूर्ण शरीर चलायमान होता है। हृदय से संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा और आत्मा का निवास बताया गया है वेद में। ना भम ना भीम न आदधे चक्षुष सूर्यास्ता कवड़ महादुहे, ऋग्वेद कहता है।
और दूसरी बात, हमारे जो बच्चे हैं उनको हम शिक्षा के साथ साथ ये बताएं कि हमारे तीर्थों का क्या महत्व है, वो तीर्थ स्थल क्यों बनाए गए थे। सज्जनों, आज यदि कोई व्यक्ति हमें कहे कि हम किसी कार्यवश या किसी भी अन्य व्यक्ति के काम से दूर, थोड़ी सी दूर भी जाना पड़ जाए, हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन जब कोई साधु संत ऋषि महर्षि तप करता है, अपना योगदान देता है, समाज को नई दिशा देता है, तो स्थान एक दिव्या ले देता है। उसके साथ साथ एक अन्य भी उसका उपयोग हो जाता है। कई नास्तिक लोग कहते हैं कि जगह जगह पर आडंबर फैल गया है, ये तीर्थों का कोई महत्व नहीं है। सज्जनों, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति राजस्थान में चाहे तेजा जी के दर्शन करने जाए, चाहे रामदेव पीर जी के दर्शन करने जाए, चाहे खाटू श्याम जी जाए, कहीं भी जाए, अगर व्यक्ति जाएगा तो वहाँ के निजी लोगों को रोजगार पैदा हो, रोजगार मिलता है वहाँ की जनता को। कुटीर उद्योग, वहाँ की जो फसलें हैं, जो वहाँ के निवासियों को तो सहज में उपलब्ध हो जाते हैं, जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, हम लोगों तक वो सहजता में उस तीर्थ यात्रा के माध्यम से पहुँचती हैं। हमें पता चलता है कितना ज्यादा तीर्थों के द्वारा सरकार को कर प्राप्त होता है, कितना ज्यादा। आप देखिएगा, एक शहर के अंदर इतनी दुकानें नहीं होती, जब वहां पर मेला स्थल होता है तो गरीब से गरीब व्यक्ति का भी पेट पलता है वहां से। लेकिन एक विशेष वर्ग के द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई गई कि तीर्थों का महत्व नहीं है। मैं कहता हूं तीर्थ के बिना जीवन ही नहीं है। हमारे यहाँ तो तीर्थ को, जैसे महात्मा जी ने कहा था कि जो पार उतारते हैं, हमारे यहाँ तो माता पिता और बुजुर्गों को भी तीर्थ माना गया है, ये जीवित तीर्थ हैं। तो मेरी सबसे ज्यादा आप लोगों से अपील है कि इस जो तीर्थ यात्रा महासंघ हमारा जो है, जो भी संस्थाएं हैं ऐसी, उनको बढ़ावा दें, और जितने भी हमारे यात्री लोग हैं जो जाते हैं, उनको सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करें, क्योंकि सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं यूपी गया था तो मैंने देखा था कि वहाँ पर काफ़ी दूर ऐसा स्थान है कि जहाँ पर यात्रियों को सुविधा तो दूर सोने की जगह तक नहीं है। इसलिए कम से कम अगर कोई यात्री मेरे क्षेत्र में है और मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, तो कम से कम मैं उसके लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं अपनी बाइक लोकल साधन से उसको उस जगह तक उसके साथ चला जाऊँ जहाँ पर उसको सही तरह से व्यवस्था मिल जाए। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और अन्य आप सभी लोग बहुत ही गणमान्य लोग हैं, शायद मेरे से आप सभी को बहुत ज़्यादा ज्ञान है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ओम श्री वर्ग, ओम नमो नारायण, जय श्री राम।